Previous video I have ended with a question as you are seeing on the board. हमने कहा था कि इस सारे का सॉल्यूशन लिखना है. This greater than 0, greater than equal to 0, less than 0 and less than equal to 0. आप समझ सकते हैं ये सारे के लिए पहले ग्रेटर देन क्या करते हैं. इसी का भी सॉल्यूशन लिखने के लिए इसका साइन स्क्रीन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ सकते हैं कि इसका जो रूट्स सब आएगा ये -1, यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं 2, 3/2 -2/3 और ये 4 देगा. बारी बारी से न्यूमरेटर में जितना भी फैक्टर है सबको हमने जीरो कर लिया. फिर डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है वो सबको जीरो कर लिया. कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स निकाल लिया. साइन स्क्रीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर लाइन पर जो भी रूट्स इसका आया है रियल रूट्स वो सारे को प्लेस वाइज यानी बड़ा छोटा क्या है उसके हिसाब से प्लेस करते हैं. आप समझ सकते हैं ये सारे में सबसे जो छोटा है स्मॉलेस्ट वन ये -1 है. -1 को एक्सट्रीम लेफ्ट कहीं रख दिए. नेक्स्ट एक निगेटिव ये रूट है -2/3 एंड नेक्स्ट 3/2 2 4 फिर 3/2 फिर 2 फिर 4. देख लेंगे सही प्लेस हुआ ना. -1 सबसे छोटा, फिर -2/3 3/2 2 एंड 4. फिर हमने क्या समझा था, किसी एक इंटरवल में हम साइन निकालेंगे, इसका साइन फाइंड करेंगे. मान लेंगे 4 से ग्रेटर पर ही साइन हम समझ लेते हैं इसका क्या होगा. कोई नंबर 4 से बड़ा सीधा सीधा इंटीजर 5 ले लेते हैं. 5 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा. क्लियर है ना. 5 - 2 3 3 की पावर 4 पॉजिटिव, 3 × 2 6 पॉजिटिव. 5 रखेंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा. बट यहाँ 4 - 5 करेंगे तो ये -1 आएगा और -1 टू द पावर 5 ऑड है तो ये माइनस होगा ना इसका साइन इस फैक्टर का. तो अभी तक ये सारा फैक्टर्स का साइन पॉजिटिव था और एक फैक्टर का साइन नेगेटिव है. तो ओवरऑल प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस डिवाइडेड बाई प्लस इंटू माइनस, ये फाइनली साइन इसका क्या होगा, नेगेटिव. क्लियर है ना. अब हम 4 के इधर आएंगे. देख रहे हैं ये मैक्सिमम रूट्स इसमें रिपीटेड है. सिर्फ एक जो रूट इसका 3/2 है वो रिपीटेड नहीं है. तो 4 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स 4 रिपीटेड है. तो पावर 5 है, जाहिर है 5 टाइम्स रिपीटेड है. ये 5 क्या है, ऑड है, जो पिछले वीडियो में हमने समझा था. तो देयरफॉर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. फिर 2 को देखते हैं. 2 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है जो कि इवन है. तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इवन रूट है इसका, जो पार्टीशन का रूट है. फिर 3/2 देखेंगे. 3/2 ये तो रिपीटिशन है ही नहीं, 1 से ओनली. तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव. फिर -2/3 इसके चलते आ रहा है. इसका भी क्या है, कोई रिपीटिशन नहीं है. तो रिपीटिशन नहीं है तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. क्लियर है ना कैसे इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरवल वाइज साइन को डिसाइड कर रहे हैं. -1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है. तो ऑड में क्या होता है, सब्सिक्वेंट इंटरवल में अल्टरनेट होता है. यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव. क्लियर है ना. 4 से ग्रेटर के लिए हमने साइन डिसाइड किया. 4 फिर ऑड टाइम्स रिपीटेड है 4 रूट. तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया. और 2 इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है. देख रहे हैं यहाँ 4 टाइम्स रिपीटेड है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रह जाएगा. 3/2 इसके चलते हैं, रिपीटेशन नहीं है तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा. -2/3 रिपीटेड नहीं है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा. -1 रिपीटेड है बट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट माइनस हो जाएगा. सही है. और अब अगर हम इसको 1 कह लेते हैं तो 1 का सॉल्यूशन अगर हम यहां पर लिखेंगे 0 से ग्रेटर के लिए, आप समझ सकते हैं 0 से ग्रेटर के लिए x बिलोंग्स टू जो सॉल्यूशन सेट होगा, एक तो -1 से -2/3 होगा. चूंकि यहां पर जीरो इक्वालिटी नहीं है 0 पर तो जाहिर सारा इंटरवल क्या आएगा, ओपन आएगा. ये रूट ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, इस रूट को छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज ये इक्वालिटी 0 नहीं कह रहा है. एक ये हो गया यूनियन. फिर देखेंगे यहां ये पॉजिटिव दिख रहा है. 3/2 से 2 दोनों पर ओपन. फिर आप समझ सकते हैं यूनियन 2 से लेकर 4 दोनों पर ओपन. बस यही इंटरवल है ना, 1 2 3, ये तीनों इंटरवल को हमने लिख दिया.
और जो रूट्स का पॉइंट है यानी जो एक्सट्रीम है किसी भी इंटरवल का वो सारा एक्सक्लूसिव हो जाएगा। सेकेंड में देखेंगे क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, इसी में हम इक्वालिटी लगा देते हैं ना, बार बार क्या लिखे हैं आप अगर नोट कर रहे हैं तो 1 में आप ये डाल देंगे, सेकेंड में इसी चीज को लिखकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, या यहां कॉमा देकर डाल देते हैं, ठीक है, ये 0 से बड़ा, फिर नेक्स्ट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड में ये हो गया, फिर लेस देन 0, फिर लेस देन इक्वल टू 0, ये चारों इस ऑर्डर से हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन सेकेंड के लिए। सेकेंड में समझ सकते हैं जो पॉजिटिव हो तो होगा ही, फालतू में क्या होगा, जिस एक्स के लिए 0 आएगा वो भी सॉल्यूशन में आएगा, तो समझ सकते हैं इस बार x बिलोंग्स टू -1 -2/3, और सावधानी से यहाँ ओपन क्लोज हम डालेंगे, जैसे 1 अगर न्यूमरेटर का रूट है, ऊपर का रूट है, तो इस पर क्या आएगा, इस पर अरे 1 नहीं -1 था ना, -1, तो -1 जाहिर है न्यूमरेटर का रूट है, तो इस पर क्या हो जाएगा क्लोज -2/3 नीचे का रूट है ना, तो -2/3 करेंगे तो ये 0 आएगा ना, तो 20/0 अनडिफाइंड होगा, क्लियर है ना, अगर न्यूमरेटर का रूट होता -2/3 तो यहां भी क्लोज होता है, यहां पर क्या हो जाएगा ओपन यूनियन, ये 3/2 से 2 तो होगा ही, अब किस पर ओपन किस पर क्लोज, तो देख लेंगे 3/2 ऊपर का रूट है, क्लोज होगा 2 भी ऊपर का रूट है, तो इस पर भी क्या होगा क्लोज होगा 3/2 से 2 तक यूनियन, जाहिर है 2 पर क्लोज है, यहां पर पहले ही देख लिया है, और 4 डिनोमिनेटर का रूट है, यहां पर क्या करेंगे ओपन रखेंगे, सही है ना, आप समझ सकते हैं -1 से -2/3, फिर 3/2 से 2, फिर 2 से 4, इसमें सिर्फ क्या करना है तो देख लेना है कि जो न्यूमरेटर का रूट है वहां पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी भी 0 पर होल्ड कर रहा है, अदरवाइज क्या होगा तो ओपन होगा, सही है, फिर ध्यान देंगे थर्ड में हमने क्या लिया है लेस देन 0, जाहिर है लेस देन 0 है, जितना भी नेगेटिव इंटरवल है उसका सेट लिख देंगे, नेगेटिव कहां हो रहा है तो -∞ से -1 तक, इस केस में जो x बिलोंग करेगा ये -∞ से -1 दोनों पर ओपन, चूंकि इक्वालिटी यहां पर है ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब पर ओपन रहेगा एक्सट्रीम पर, फिर देखेंगे नेगेटिव ये के बाद ये नेगेटिव हमें मिल रहा है, तो ये -2/3 से लेकर 3/2 तक दोनों पर ओपन यूनियन, इसके बाद फिर नेगेटिव कहां देखेंगे कहीं नहीं, यहां है, मतलब 4 से इन्फिनिटी दोनों पर ओपन, सही है, फिर 4 में क्या है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब यहां पर इक्वालिटी भी होल्ड करेगा, तो समझ सकते हैं ये सारा इंटरवल तो होगा ही, x बिलोंग्स टू -1 to -1 सॉरी -∞ to -1 देख लेंगे, ऊपर का रूट है 0 पर इक्वालिटी है, देयरफॉर यहां पर क्लोज होगा यूनियन, -2/3 से 3/2, -2/3 से 3/2 है, इट मीन्स देखेंगे -2/3 कहां का रूट है, नीचे का रूट है, इस पर तो ओपन ही रहेगा, 3/2 न्यूमरेटर का रूट है, तो ये -2/3 पर ओपन और 3/2 पर क्या हो जाएगा क्लोज, सही है ना, फिर नेक्स्ट यहां पर हो गया नेगेटिव, यहां पर हो गया नेगेटिव, नेक्स्ट नेगेटिव कहां है, यहां है 4 से इन्फिनिटी, तो 4 से इन्फिनिटी 4 कहां का रूट है देख रहे हैं, ये डिनोमिनेटर का रूट है, यहां पर क्या रहेगा ओपन ही रहेगा, बीच में यूनियन। इसके अलावा थोड़ा सा और सावधानी से बरतना क्या है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्या 0 पर सारा रूट आ चुका है, देखेंगे -1 पर 0 है, 2 पर 0 है, 3/2 पर 0 है, तो -1 तो आ चुका है, 2 अभी तक आया है क्या, देखिए 2 है कहीं इसमें, जाहिर है 2 नहीं है, बिकॉज 2 के आजू बाजू में पॉजिटिव है, तो हम निगेटिव ढूंढ रहे थे, तो ये तो छूट गया, तो ठीक है बीच का रीजन नहीं होगा, ये रीजन नहीं होगा, बट 2 तो होगा ना, 2 छूट रहा है, एक हमें 2 समझ में आया छूट रहा है, और क्या छूट रहा है 3/2 है क्या, तो 3/2 है, यानी एक पॉइंट अभी भी इसमें मिसिंग है, और सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है, x का सारा पॉसिबल वैल्यू, एक भी अगर वो लैग कर रहा है, एक भी बात अगर x का उसमें शामिल नहीं है, छूट रहा है, तो उसे हम सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं कहेंगे, देयरफॉर लास्ट में हम एक यूनियन लगाकर 2 लिख दिए, सिंगल टर्म से 2, यानी ये सारे को मिला देंगे, ये सेट हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अब जैसे ये है,
इसमें कहा गया ये, इसको समझ सकते हैं 3/2 से 2 है, फिर 2 से क्लोज 4 तक है, तो इसको सुविधा के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या, -1 से -2/3, यहां पर क्लोज, यहां पर ओपन, यहां हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट ये लिखा है यूनियन। अब यूनियन के बाद ये दोनों को आप समझें कि दोनों को मिलाकर हम 3/2 से 4 कर सकते कि नहीं। 3 से 2 है और फिर 2 से 4 है, 2 भी इसमें शामिल है ही, तो 3/2 से लगातार कहां तक कर दिए, 4 तक कर दिए। बट 4 पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि 4 शामिल नहीं है, 2 पर तो क्लोज है, इसलिए तो मिला रहे हैं इसको। तो इस तरह से इसे इकट्ठे हम लिख सकते हैं 3/2 से 4, जिसमें 4 पर ओपन होगा, 3/2 पर क्या होगा, क्लोज होगा। तो इस तरह का सिचुएशन होता है, तो हम बहुत सावधानी से सोच के साइन स्कीम डिस्कस करके इसके सॉल्यूशन को लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चन लिया है फंक्शन में। आप पहले भी इस क्वेश्चन को तो आप कर लिए हैं फंक्शन में पहले, है ना, इस तरह के ही बताए थे, बट उस समय थोड़ा शॉर्ट में हम समझाए थे आपको प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस फंक्शन का डोमेन वहां निकाले थे। एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। अब चूंकि साइन स्कीम ढंग से हम लोग समझे हैं ये क्या होता है, तो वो जो तरीका था वो तो था ही सोचने का। आप यहां सोचें कि 9 - x² स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम समझ सकते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो फॉर जो भी गिवन फंक्शन है, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, याद है ना फंक्शन में कैसे कहते हैं, कोई भी गिवन फंक्शन डिफाइन होने के लिए या रियल होने के लिए, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड हम समझ सकते हैं 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल है, कोई स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो दैट शुड बी नॉन निगेटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव और 0, तब डिफाइन होगा। अब पॉजिटिव और 0 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दिस इंप्लाई, साइड में देखिए यहां पर हम समझा रहे हैं, अगर हम साइन स्कीम इसका खींचें, साइन स्कीम फॉर 9 - x² जो स्क्वायर रूट के अंदर है, सिर्फ यही हमें समझना है कि कहां पर ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो समझ सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है, x² + bx + c के फॉर्म में है ना, जहां b का वैल्यू 0 है, यानी इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, x² का टर्म है, जो x का टर्म है वो एब्सेंट है। तो इतना इक्वल 0 करके रूट्स इसका निकालेंगे। अब समझ सकते हैं x² 9 - x² = 0 है, इसका मतलब x² 9 होगा, एंड देयरफॉर x इक्वल्स क्या होगा, +-3। तो इसका रूट्स क्या आएगा, एक -3 एक +3, छोटा बड़ा का ध्यान रखते हुए लेफ्ट राइट करके लिख दिया हमने। और अब किसी एक इंटरवल में साइन निकालें, ऐसे क्वाड्रेटिक है तो इसका स्पेशल रूल याद रखते थे कि दोनों साइड सेम साइन होगा, x² कोएफिशिएंट के जैसा, और बीच में उल्टा होगा। हम उसे भूल भी जाएं तो सीधे किसी एक इंटरवल में इसका साइन हम फाइंड करेंगे। मान लीजिए 3 से ग्रेटर हम रखते हैं, 3 से ग्रेटर आप कुछ भी डालेंगे, इसमें 4 डाल लीजिए, तो 9 - 4 का स्क्वायर मतलब 16, 9 - 16 क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब 3 से इधर इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव, यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। वे भी अगर करना चाहें तो यहां से ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे। आप समझ सकते हैं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दिस 0 से ग्रेटर और इक्वल। अब 0 से ग्रेटर इक्वल कौन इंटरवल होगा, -3 से 3, ये दोनों लेंगे या छोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो समझ सकते हैं ये दोनों पर वैल्यू इसका 0 होता है और 0 पर इक्वालिटी है यहां। तो दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -3 to 3, बोथ इंक्लूसिव, -3 और 3 दोनों इसमें शामिल हुआ इंटरवल में। एंड देयरफॉर अगर डोमेन को सेट के फॉर्म में लिखें तो डोमेन इक्वल्स क्या हो जाएगा, -3 से 3 तक का क्लोज इंटरवल। सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी लॉट में देख लेते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन दिस। अगेन यही चीज लिखेंगे, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड या फॉर फंक्शन टू बी रियल। इस बार क्या होना चाहिए, रूट के अंदर इतनी बड़ी बात है, जो भी देख रहे हैं आप, 2 फैक्टर्स ऊपर एंड 1 फैक्टर नीचे। तो इस बार फंक्शन को डिफाइन होने के लिए 1 - 2x और 3x - 2 by x + 4 this should be greater than equal to 0, greater than or equal to 0। अब दिस इंप्लाई, हम साइड पे देखिए इधर साइन स्कीम कर लेते हैं इसका, साइन स्कीम फॉर जो भी एक्सप्रेशन है यहां आप देख ही रहे हैं, इधर से अगर ढक भी रहा है तो साइन स्कीम फॉर 1 - 2x into 3x - 2 by x + 4। नंबर लाइन खींच लेते हैं, देखेंगे रियल रूट इसका क्या क्या है।
एक रूट तो यहां से देख रहे हैं, इसको 0 करेंगे तो हाफ आएगा, यहां करेंगे 2/3 आएगा, यहां करेंगे -4 आएगा, हाफ 2/3 -4 3 ही है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा -4, फिर ध्यान देंगे एक हाफ था एक 2/3 था, हाफ और 2/3 में ग्रेटर कौन है, जाहिर 2/3 ग्रेटर होगा, हाफ 0.5 ही हुआ ना, ये 0.6 से ऊपर हो रहा है ना ये। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा हाफ, ये तीनों रूट को निकाल कर हम नंबर लाइन पर तो प्लॉट कर ही सकते हैं ना, और 2/3 सबसे बड़ा हो गया। आप समझ सकते हैं किसी एक इंटरवल में साइन निकाल लेते हैं, 2/3 से जस्ट बड़ा 1 ही रख के देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे निगेटिव आएगा, 1 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, 1 पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये निगेटिव, तो फाइनली यहां पर क्या हुआ निगेटिव, कोई रूट इसका रिपीटेड नहीं है कोई भी रूट, तो अल्टरनेट चलेगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव, इस इंटरवल में पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, 0 से ग्रेटर और इक्वल, तो समझ सकते हैं 0 से ग्रेटर में -∞ से -4 तो होगा ही, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, -∞ पर तो ओपन होगा ही, अब -4 पर ओपन होगा कि क्लोज होगा ये देख लेंगे, इक्वालिटी चूंकि है यहाँ पर, तो -4 तो डिनोमिनेटर का रूट है, तो 0 डालेंगे तो यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा ओपन यूनियन, नेक्स्ट क्या 1 से 2/3 सॉरी हाफ से 2/3, ये दोनों क्या होगा समझ सकते हैं, ये दोनों ऊपर का रूट है, हाफ इसका रूट है और 2/3 इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स है, तो ये दोनों पर तो 0 इसका वैल्यू होगा ही, डिफाइन होगा 0 के बराबर, तो ये क्लोज्ड दिस हो गया। देयरफॉर अगर हम इंटरवल के फॉर्म में कहें तो डोमेन को लिख सकते हैं -∞ टू -4, इस पर ओपन, इस पर भी ओपन यूनियन, हाफ से 2/3 दोनों पर क्या क्लोज्ड, सही है। कुछ और सिचुएशन लेते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन हमने लिया है x² + x by x + 4 ग्रेटर देन 6। समझ सकते हैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ये भूल होगी, आप देखे थे ना, जैसे इस क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन 0 होता तो कोई अगर इसको ऐसे समझे कि x² + x देयरफॉर x² + x विल बी ग्रेटर देन क्या 0, क्रॉस गुना कर देंगे, तो इसमें लॉस ऑफ रिलेटी होगा, ये गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा कि कोई भी चीज को आप इधर कब कर सकते हैं जब हमें पता है डेफिनेटली कि इसका साइन क्या है। आप समझ सकते हैं x के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, और अगर किसी इक्वेशन में प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो यही साइन रह जाएगा, बट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज कर जाएगा। तो क्रॉस गुना अगर करेंगे तो आपको दो केस लेना पड़ेगा, एक बार व्हेन x + 4 पॉजिटिव है तो इसका मतलब दिस ग्रेटर देन 0 समझेंगे, और एक केस जब ये निगेटिव है तो इसका मतलब इसको लेस देन 0 समझेंगे। ये दो केस क्यों करें, ऐसा नहीं करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसका साइन स्कीम डिस्कस करते हैं, और जैसे भी सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो सिमिलरली यहां पर अगर 6 है, अगर कहता है कि दिस ग्रेटर देन 6 होगा और इक्वल टू 6 होगा, इक्वालिटी भी था ना, तो समझ सकते हैं बात को, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब वो कांस्टेंट होगा और उसका साइन हमें पता है। अगर वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें केस उसमें लेना पड़ेगा कि वेरिएबल के किस मान के लिए वो निगेटिव है पॉजिटिव है, देयरफॉर इस चीज को यहां करें ही नहीं हम। सिंपली सोचें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो गिवन है उसके हेल्प से x² + x by x + 4 6 को इधर कर लें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो दोनों साइड अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो ग्रेटर है 6 सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी वही ग्रेटर रहेगा, तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 0, और नीचे x - 4 हो गया, ऊपर x² + x -6 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें -6 -24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये फाइनली क्या आया x² - 5x और -24 by x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब हम इसका साइन स्कीम डिस्कस करेंगे। साइन स्कीम डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 0 करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, रैशनल फंक्शन का जस्ट देखें हम लोग, रैशनल फंक्शन का साइन स्कीम, सही है ना। बेहतर हो कि अगर ये फैक्टराइज हो सकता तो फैक्टराइज कर लें, रूट निकालने में सुविधा होगी, जैसे अभी तक हर एक क्वेश्चन में कर रहे थे। तो हम देख लेते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल से -24 आना चाहिए, हम -5 आना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कोई सीधा सीधा रूट आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा
25 और प्लस इसका हो जाएगा 196। कैलकुलेशन सही हो जैसा चेक कर लेंगे। माइनस 6x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 सही तो है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस 5x माइनस 24 सही है हाँ सही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 फैक्टराइज सिंपल हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे साइड में सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, इसका रूट क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और माइनस 4ac, मतलब ये 96 हो जाएगा ना, और y कितना 2, सही है ना, बाई 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और कर लें, 5 प्लस माइनस ये 6 और 5 11 1 9 2 11 1 12, अरे सीधा सीधा तो स्क्वायर रूट क्या रहा था, तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट आ रहा था जी, कौन गड़बड़ हुआ। तो 24 और यहाँ 5 है ना, 24 वो 8 और 3 में आ रहा था, ध्यान नहीं दिए है ना, तो 8 और 3 में आ रहा है, तो ये क्यों ना फैक्टराइज ही कर लें। x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, ध्यान नहीं दिए है ना, 25 प्लस 96 121 परफेक्ट स्क्वायर हो रहा था, तो दिस बाई x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कह लिए थे अपना हिसाब से, इसको सीधा सॉल्यूशन आया, लेकिन हमको लगा कि क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना। एनीवे ये क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड में देखिए साइन स्कीम डिस्कस करते हैं। इसके साइन स्कीम के लिए न्यूमरेटर 0 करेंगे, डिनोमिनेटर 0 करेंगे, रूट्स इसका 8 आएगा माइनस 3 आएगा 4 आएगा, 4 डिनोमिनेटर का रूट है, ध्यान रखना है, चूंकि इक्वालिटी भी यहां पर है। तो यहां हम कर रहे हैं साइन स्कीम फॉर क्या, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 4, जस्ट इसको लिखे हैं हम। कैसे हो जाएगा, इसका रियल रूट निकालेंगे, समझ सकते हैं। 8 माइनस 3 4, सबसे छोटा क्या हो गया माइनस 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 8, एक्सट्रीम राइट में 8, मान लीजिए 8 से ग्रेटर में ही निकालते हैं, 8 से ग्रेटर में पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 8 से ग्रेटर में, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट, माइनस 3 से 4, माइनस 3 से 4, देख लेते हैं किस पर इक्वालिटी होगा किस पर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर 0 पर इक्वालिटी है, तो माइनस 3 क्या है, न्यूमरेटर का रूट है, इस पर क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर भी फोकस करेंगे, इस पर हम क्लोज ओपन कर रहे हैं ना, ये भी बहुत आराम से सावधानी से। 4 क्या है, डिनोमिनेटर का रूट है, ये तो नहीं ले सकते, ये लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो फिर इसका वैल्यू 0 तो नहीं आएगा, ओपन रहेगा, यूनियन उधर क्या है 8 से ऑनवर्ड्स इंफिनिटी, 8 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर तो ओपन होगा ही, और 8 पर क्या होगा देख लेंगे, 8 भी न्यूमरेटर का रूट है, देयरफॉर इस पर क्या हो जाएगा क्लोज्ड, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, माइनस 3 से 4 पर ओपन, यूनियन 8 से इंफिनिटी। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए अभी हम एक मॉड टाइप से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सोल्व करना है इसको। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आया करता है इस फॉर्म में कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वेशन दिस, यानी इस इनइक्वेशन का टोटल कितना डिफरेंट सॉल्यूशंस होगा। अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, अगर इक्वालिटी रहेगा तो इसका कितना डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। हम समझते हैं 9 10 में शायद थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन देखे होंगे, है ना। पहली तरह इसको सोल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 इक्वल 0 है, तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है समझ सकते हैं। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दिमाग में आता है कि 2 रूट होगा इसका,
रियल इमेजिनरी जो भी हो, बट 2 रूट्स होगा। लेकिन यहाँ मॉड है, और मॉड में हम क्या समझते हैं कि अगर मॉड x इक्वल्स 2 है तो दिस विल इंप्लाई x इक्वल्स प्लस माइनस क्या 2, x का वैल्यू प्लस माइनस 2 दोनों हो सकता है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे इसको समझते हैं। आप समझ सकते हैं इसका 2 अप्रोच हो सकता है, जरा ध्यान से समझें। आज थोड़ा सा मॉडुलस से रिलेटेड बात क्वाड्रेटिक में रहेगा तो इसको देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन लगभग हर वैरायटी का इसमें देख ही लिए हैं, मुख्य साइन स्कीम हमारा है वो समझ चुके हैं। अब उसका कैसे कैसे एप्लीकेशन कर रहे हैं, सिंपल एप्लीकेशन कुछ इसका देख रहे हैं हम लोग, है ना। किसी तरह का क्वेश्चन में कहीं कुछ इस तरह का आएगा तो हम ये साइन स्कीम के चलते वो क्वेश्चन हमारा नहीं फंसे, ये प्रयास हमारा हो। चलिए पहले इक्वेशन इसको करते हैं, फिर इक्वेशन करते हैं। आप समझ सकते हैं एक बात इसमें ये हो सकता है, फर्स्ट केस मॉड ही प्रॉब्लम है ना। अगर मॉड नहीं होता तो सिंपल क्वाड्रेटिक के सोल्व कर लेते। तो मॉड से फ्री करने के लिए एक बार लेते हैं इफ x लेस देन इक्वल टू 0। आपको बताया कि मॉड x से बाहर निकलेगा तो ये माइनस x होगा या प्लस x होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है तो x, नेगेटिव है तो माइनस x, और जब 0 है तो हम प्लस x भी कर सकते हैं, माइनस x भी कर सकते हैं। तो व्हेन x लेस देन 0 होगा तो देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। x को लेस देन इक्वल टू 0 हमने कहा है, तो गिवन इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां पर -5 ऑफ माइनस x प्लस 6 होगा ना, चूंकि x को 0 से छोटा या बराबर हमने कहा है तो निगेटिव के लिए मॉड x माइनस x होता है ना, तो दिस इक्वल्स 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। और ध्यान देंगे कि ये जो हम सोल्व कर रहे हैं किस डोमेन में, x लेस देन इक्वल टू 0 है उसके लिए सही है। इसलिए फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स 0, और दिस इंप्लाई x इक्वल्स -2 एंड -3। हम देख लेंगे क्या ये जिस डोमेन में हम सोल्व कर रहे हैं इसको, यानी ये इक्वेशन ट्रू है कब, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों वैल्यू इसका लेस देन इक्वल टू 0 है ना, हम लोग समझ सकते हैं। both of -2 and -3 is less than और इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। -2 -3 कॉमा दे दिए, इकट्ठे लिख दिए, both लेस देन इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर इस केस में हमारा सॉल्यूशंस क्या आया, तो -2 एंड -3। क्या इसे हम फाइनल आंसर कहेंगे? जाहिर इसे फाइनल आंसर नहीं कहेंगे। x नेगेटिव सेक्शन में क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये निकाल पाए हम। अब यही इसका अंतिम सॉल्यूशन होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये तो कहना जल्दीबाजी होगा, अभी ऐसा तो नहीं कह सकते हम। फिर केस सेकंड लेते हैं, चलिए यही कर लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वही बात लिखेंगे, देन गिवन इक्वेशन बिकम्स, हम डायरेक्ट लिखते हैं इक्वेशन जो होता है वो, जब x 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा तो ये इक्वेशन x स्क्वायर -5 और मॉड x को सिंपली x में ब्रेक करेंगे, x 0 से ग्रेटर और इक्वल है तो, और प्लस क्या 6 इक्वल 0। समझ सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे इस बार, फैक्टर क्या आएगा, x -2 इंटू x -3 इक्वल्स 0, एंड देयरफॉर x इक्वल्स 2 एंड 3। सही है ना। हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे ये डोमेन हमारा क्या था, 0 से ग्रेटर और इक्वल। जैसे यहां इसको चेक किए थे हम, जो रूट आएगा वो दोनों नेगेटिव या 0 होना चाहिए, जाहिर है नेगेटिव है तो दोनों एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली यहाँ पर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और हमारा डोमेन क्या लेके चले थे, ये इक्वेशन ट्रू कब है, वैलिड कब है, जब x 0 से ग्रेटर और इक्वल है। तो देयरफॉर ये दोनों भी क्या होगा, हमारा रूट होगा। तो देयरफॉर फाइनली जो हमारा नंबर ऑफ रूट्स हुआ, देयरफॉर रूट्स आर क्या क्या हो गया, इकट्ठे हम लिख देते हैं +-2 +-3, यानी 4 रूट्स हो गया। अगर नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो हमारा जवाब होगा इसका टोटल 4 डिफरेंट रियल रूट्स होगा। कौन कौन, +2 -2 +3 -3। सही है। अब देखिए इसे तो 2 केस में हमने लिया है। मॉड को हम लोगों ने ढंग से समझा है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। इसको थोड़ा सा और हम कंसाइज वे में करने का प्रयास करेंगे। सेम क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, केस फर्स्ट केस सेकेंड इसको नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम इकट्ठे करते हैं। ये तो एक तरीका होगा ही हमारा।
लेकिन ये थोड़ा बचकाने जैसा बात हो गया, अलग अलग दो केस कर रहे हैं। यहां पर डायरेक्ट आप समझें, आप सिंपली समझिए कि मॉड एक्स का स्क्वायर करें या एक्स का स्क्वायर करें, एक ही बात होगा कि नहीं होगा। मॉड एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स बन के टूटेगा तो एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा। मॉड एक्स अगर निगेटिव है तो माइनस एक्स का भी स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर लिखने में कोई लॉस ऑफ यूनिटी नहीं है ना, यानी एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो गिवन इक्वेशन को हम कर सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? बिकॉज अब ये जो है एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं, डायरेक्ट मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया। तो मॉड एक्स को थोड़ा देर के लिए अगर आप टी कह लीजिए, यू कह लीजिए, तो ये इक्वेशन यू स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6 होगा ना। तो यहां से u का वैल्यू निकलेगा ना, और वह u किसका वैल्यू होगा, मॉड एक्स का वैल्यू होगा। थोड़ा सा अलर्ट रहना हमें कि मॉड एक्स का वैल्यू होगा, इट मींस मॉड एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो फाइनली जो मॉड एक्स का वैल्यू निकलेगा उसमें जो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही है। तो इसे हम मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक काहे के लिए टी और यू मानेंगे, डायरेक्ट मॉड एक्स छोड़ते हैं। इसको हम क्या करेंगे, मॉड एक्स माइनस 2 फैक्टराइज करेंगे और दूसरा फैक्टर आएगा मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल्स 0 एंड देयरफॉर इसका सॉल्यूशन, एक फैक्टर इसको 0 करेंगे तो मॉड एक्स 2 आएगा एंड मॉड एक्स 3 आएगा। चलिए और लिखना सही होगा, ये या ये, एंड देयरफॉर x प्लस माइनस 2 हो सकता है और फिर x क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3। मॉड x 2 है, इट मींस क्या, जब मॉड से फ्री करेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 होगा ना। पता नहीं ये बात समझ है ना, मॉडुलस फंक्शन भूले तो नहीं है ना। मॉड x इक्वल्स 2 अगर कहते हैं तो दिस इंप्लाई x कैन टेक 2 एज वेल एज माइनस 2 बिकॉज मॉड ऑफ 2 इज 2 एंड मॉड ऑफ माइनस 2 इज ऑल्सो 2। सही है। चलिए इसमें थोड़ा जल्दी में इक्वेशन और देखते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस मॉड एक्स है माइनस 6 है इक्वल 0 है, सोल्व करना है इसे। आप समझ सकते हैं। फिर इसे हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक अगेन हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इस बार फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर मॉड एक्स, एक्चुअली ये लिए थे हम -3 और +2 करके, है ना। तो मॉड एक्स -3 और दूसरा फैक्टर होगा मॉड एक्स +2। गुना करके देख सकते हैं ना, -3 मॉड एक्स, यहाँ +2 मॉड एक्स आएगा, माइनस मॉड एक्स हो जाएगा, -3 × 2 -6 हो जाएगा, मॉड एक्स का मॉड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब दिस इंप्लाई, या तो इसको 0 करेंगे तो मॉड एक्स इक्वल्स 3 और मॉड एक्स इक्वल्स -2। आप समझ सकते हैं मॉड एक्स का वैल्यू -2 एक्सेप्टेबल होगा क्या। पिछले क्वेश्चन में 2 और 3 आया था तो इसको एक्सेप्ट हमने किया। क्यों, बोथ वैल्यू आर पॉसिबल फॉर मॉड एक्स, बट here mod x can take 3 but mod x cannot take -2। समझ सकते हैं, mod x हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, तो mod x -2 कैसे होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड देयरफॉर हम सिर्फ कहेंगे mod x इक्वल्स 3 एंड देयरफॉर x इक्वल्स क्या हो जाएगा, +-3। x का वैल्यू सिर्फ +-3 होगा। मतलब इस इक्वेशन का 4 रूट्स हुआ, जबकि इस इक्वेशन का आप कितना देख रहे हैं, 2 रूट्स हुआ। आप समझ सकते हैं, हम ऐसा क्वेश्चन लें जिसमें कि mod x यहां -2 आया, यहां भी mod x -3 आया, तो समझ सकते हैं इसमें कोई भी रियल x करेंगे तो mod x ना तो -3 हो सकता है ना तो -2 हो सकता है। इट मींस इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये क्लियर है ना। तो थोड़ा सा इक्वेशन की बात किए हम, और अब जो शुरू में क्वेश्चन हमने लिया था कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, चलिए लेस देन इक्वल टू ही करते हैं, है ना। अगर यह लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसे हमें सोल्व करना है। समझ सकते हैं, ये mod x में क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम साइन स्कीम डिस्कस करेंगे। mod x को अगर हम u कह लें तो इसे हम समझ सकते हैं, हमारा सॉल्यूशन चाहिए u² -5u + 6 लेस देन और इक्वल टू 0, जहां u इक्वल्स हमने किसे कहा है, mod x का है। समझ सकते हैं, u का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। u का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो mod x का सॉल्यूशन सेट है, और mod x का सॉल्यूशन सेट अगर हमें पता है तो फिर x का सॉल्यूशन सेट निकालना होगा। क्या होगा, जिसमें कि जो बेसिक कुछ बात का यूज होगा, आपको समझाया था मॉडुलस फंक्शन में
मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू -2 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। आपको बताया था हमने कि इसे बिल्कुल समझ के दिमाग में रखेंगे। मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 है, दिस इंप्लाई x का वैल्यू -2 से लेकर 2 के बीच लाई करेगा। अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो ये भी दोनों जगह पर इक्वालिटी नहीं होगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्कीम डिस्कस करेंगे। साइन स्कीम फॉर u स्क्वायर -5u + 6। कैसे साइन स्कीम डिस्कस करेंगे, रूट निकालेंगे इसका। अभी आपने देखा इसे फैक्टराइज करेंगे, u -3 आएगा, u -2 आएगा, मतलब रूट्स इसका रियल 2 और 3 आएगा। यहां पर हम 2 कर लेते हैं, यहां पर हम 3 कर लेते हैं। सही है। अब ये साइड साइन क्या होगा, u स्क्वायर कोएफिशिएंट के जैसा साइन होगा, पॉजिटिव, इधर भी होगा पॉजिटिव, यहां क्या होगा निगेटिव। समझ है। अब हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच में जब u को पुट करेंगे तब। तो हम समझ सकते हैं दिस इंप्लाई u का जो वैल्यू है यह 2 से लेकर कहां तक लाई करेगा, 3 तक लाई करेगा। ये है ना, दैट इज ए u के जगह पर क्या मॉड x, ये इसके बीच लाई करेगा। क्लियर है ना। आप समझ सकते हैं x ऐसा वैल्यू हमें चाहिए जिसका मॉड लें तो वह 2 से ग्रेटर भी हो और 3 से स्मॉलर भी हो, इक्वालिटी भी दोनों पर होल्ड कर सकता है। तो अब x के लिए सॉल्यूशन, चूंकि जब हम करते हैं तो जो वेरिएबल हमारा मेन x है कि इसके लिए सॉल्यूशन करना होगा ना। एक्चुअली ये जो एक रिलेशन आप देख रहे हैं इक्वेशन टाइप से, ये क्या कह रहा है, हमें कैसा x चाहिए, 2 बात x को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक बात मॉड x बड़ा या बराबर 2 से होगा, दूसरा बात मॉड x छोटा या बराबर 3 से होगा। ये दोनों बात होगा, यानी वैसा x जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। क्या, तो उसका मॉड 2 से ग्रेटर भी और उसका मॉड 3 से स्मॉलर भी। ऐसे x की खोज हमें करना है। नाउ ये क्या है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ रहे हैं, इसको उल्टा लिखेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x कहें या मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहें, एक ही बात है ना। तो अभी हमने देखा ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर क्या करना है, समझ सकते हैं, ये एक रिजल्ट हुआ, लेकिन ये हम फाइनल आंसर नहीं कर सकते। ये तो एक पार्ट वो सेटिस्फाई किया, अब इसका सारा x जो आ रहा है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, जरूरी नहीं, देखना पड़ेगा। फिर मॉड x लेस देन इक्वल टू 3, ये भी समझें x का वैल्यू -3 से लेकर कहां तक, 3 तक लाई करेगा, इसको भी कह लेते हैं। x हमारा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर 2 केस में लेके करेंगे आप, जब x पॉजिटिव है तब, निगेटिव है तब। 2 बार सोल्व करेंगे, अलग अलग हमारा सॉल्यूशन आएगा, इसका उसका दोनों सॉल्यूशन मिला के हमारा आंसर होगा, है ना। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। अब सिंपल जैसे फंक्शन में आपको हमने बताया था कि ये भी हो वो भी हो, इट मींस इसको सेटिस्फाई करने वाला जो x का सेट होगा, उसको सेटिस्फाई करने वाला जो x का सेट होगा, दोनों में कॉमन रीजन निकालेंगे। जो कॉमन पार्ट होगा x का दोनों में, सिर्फ उसी के लिए दोनों सेटिस्फाई करेगा साइमल्टेनियसली। एंड देयरफॉर इसको करने के लिए आपको समझाया था हमने कि नंबर लाइन एक खींचिए, सबको लोकेट कीजिए। मान लीजिए -2 ऐसे खींच दिए, और किसे खींचना है हमें, -2 खींचना है, -3 खींचना है। 3 ये अगर हो गया तो -3 समवेयर इधर होगा। एक हमें क्या समझाया, तो -3 से 3 के बीच में ये रीजन हुआ। और एक क्या कह रहा है कि इधर है तो भी सही है, इधर है तो भी सही है, -2 से छोटा भी, 2 से ग्रेटर भी। अब समझिए कि -3 से 3 के बीच का रीजन और इधर ये रीजन में कॉमन रीजन ये आएगा। ये ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यहां पर और है, ये तो 2 चीज के द्वारा सेटिस्फाई किया जा रहा है ना, ये हो रहा है तो भी, ये हो रहा है तो भी। तो इधर क्या है, 2 से ग्रेटर, बट 3 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता, 3 से स्मॉलर हो सकता है। इधर क्या रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। और इस तरह से देयरफॉर x बिलोंग्स टू सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -3 से -2, दोनों पर क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि इक्वालिटी है 0 पर। यूनियन 2 से क्या 3, यूनियन 2 से 3। क्लियर है ना, -3 से -2, 2 से 3। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, है ना,
तो हम जरा इसको फिर करते हैं, आंसर उधर आप देख ही रहे हैं। इस बार फिर हम 2 केस लेंगे, लैंग्वेज हम कम लिखते हैं, सिर्फ समझा रहे हैं आपको कि कैसे इसको फिर फाइंड करेंगे। इस बार पहला लेते हैं x लेस देन 0 वाले रीजन में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगर x लेस देन 0 है तो क्या कोई सॉल्यूशन मिलेगा? इस केस में ये इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें कोई परेशानी नहीं है ना, x इक्वालिटी भी लगा सकते हैं, 0 पर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में भी रहेगा माइनस में भी रहेगा। तो इस केस में x स्क्वायर ये माइनस x टूटता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5x प्लस 6 लेस देन 0। अब आप समझ सकते हैं साइड में साइन स्कीम इसका खींचते हैं, इसका साइन स्कीम कैसे बनाएंगे, रूट्स निकालेंगे। बहुत सारा काम इस पर हो चुका है, आप डायरेक्ट इसके रूट को -3 और -2 लिख सकते हैं। एक रूट क्या आएगा -3, एक रूट आएगा -2। जाहिर है -3 स्मॉलर होगा -2 से, हमें लेस देन 0 चाहिए, इसका मतलब ये यहां से यहां तक रीजन होगा कि नहीं होगा? क्यों? x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस रीजन में पॉजिटिव होगा, इस रीजन में पॉजिटिव होगा, इस रीजन में निगेटिव होगा, और हमें चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए। तो ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग्स टू -3 टू कहां तक? -2 तक। समझ रहे बात को ना? निगेटिव रीजन में। लेकिन इसको फाइनल आंसर कहेंगे क्या? ऑफ कोर्स फाइनल आंसर नहीं है ये। क्यों? क्योंकि हमने मात्र अभी एक केस डिस्कस किया है, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ सकते हैं इस केस में ये x स्क्वायर -5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? इस केस में मॉड x को हम सिंपली x से ब्रेक करेंगे -5 इंटू x -5x। और इसका भी देखिए साइड में हम साइन स्कीम खींच लेते हैं। इस बार इसका जो रूट्स आएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, दैट विल बी 2 एंड 3। ये 2 हो गया, 3 हो गया। फिर लेस देन 0 है, तो इधर जो है 2 से और 3 से उधर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बीच में क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमें लेना क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। मतलब इस बार हमारा रीजन ये 2 से 3 के बीच आया ना, तो ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग्स टू 2 to 3। इक्वालिटी होगा ही, चूंकि 0 है, 0 पर इक्वालिटी है। अब समझ सकते हैं ये सेट भी सॉल्यूशन है, ये सेट भी सॉल्यूशन है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा, इस ब्रांच में, नेगेटिव ब्रांच में -3 से -2 तक, और पॉजिटिव ब्रांच में 2 से 3 तक। -3 से -2 यूनियन 2 से 3। अगर मॉड से फ्री करके करना चाहें तो हम यूं कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल एप्लीकेशन हुआ साइन स्कीम का। ये बहुत वाइटल चीज है। फंक्शन में तो आपने देखा कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग किए, थोड़ा सा देख भी लिए इसके मैथमेटिक्स को, ये थोड़ा डिटेल में है ना। तो अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन समझाएंगे, उसके बाद लॉग, और लॉग में फिर कुछ इनइक्वेशन सोल्व करेंगे, उसमें फिर साइन स्कीम आएगा। मतलब अब कहीं साइन स्कीम आता है तो हमारा अच्छा पकड़ इस पर होना चाहिए, इसके चलते हमारा क्वेश्चन मार्क ना खाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसको जितना जल्दी हम लोग डेवलप कर लें। ओके, थैंक्स।